हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन की दूसरी एक्सरसाइज का पहला पार्ट लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। पहले लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x, f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r star to r star एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार बराबर आपकी बुक में मिलाइएगा दिया गया है सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये नहीं यहाँ पे होगा। अगर बुक में आपके दिया है सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो ये मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे होगा r स्टार बराबर शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये r स्टार है। अगर दिया गया होगा सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो वो प्रिंटिंग मिस है, उसको आप मिलाइएगा। इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सही लिखा हुआ है नॉन जीरो मतलब शून्येतर। तो ये शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r स्टार दिया गया है, उस पर एक फलन f(x) बराबर 1/x परिभाषित किया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ये फलन एकैकी तथा आच्छादक है। ये क्वेश्चन का पहला भाग है और दूसरा भाग अभी पढ़ता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए पहला भाग हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एकैकी, तो एकैकी के लिए आपको पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मानेंगे x1 x2 बिलोंग टू r स्टार, मतलब डोमेन के अंदर से हम दो नंबर लेते हैं x1 x2। इस प्रकार की f(x1) बराबर f(x2), f(x1) और f(x2) का मान बराबर है। ध्यान दीजिए, हमारे पास f(x) बराबर 1/x है तो f(x1) बराबर 1/x1 मिलेगा और f(x2) जब निकालेंगे तो 1/x2 आएगा। पुट करेंगे यहाँ पे 1/x1, यहाँ पे 1/x2, दोनों वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x2 बराबर x1, या फिर आप इसको x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। परिभाषा एक बार याद करिए एकैकी की, या मेथड याद करिए। मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट x1 x2 डोमेन से लिए जाए, दोनों पर फलन का मान निकाल के बराबर किया जाए, हल करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होगा। वही काम किया गया, x1 बराबर x2 आया तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से f(x) जो है वो एकैकी है, f(x) एकैकी है। अब इसके बाद हम जांच करेंगे आच्छादक की। तो आच्छादक की जांच करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी रेंज की। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले f(x) बराबर हमारे पास है 1/x और f परिभाषित हुआ है r स्टार से r स्टार में। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो कोडोमेन है वो r स्टार है। r स्टार क्या है? शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब ये होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, r-0। शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, यानी शून्य को छोड़ करके जो बचे उन सभी संख्याओं का समुच्चय। तो r जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें से 0 निकाल देंगे। ये सेट जो है इस पर परिभाषित किया गया है क्वेश्चन, उसको नाम दिया गया है r स्टार। अब देखिए, जो सेट है उसमें 0 नहीं है, ये कोडोमेन है हमारा। रेंज की हम बात करते हैं, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास f(x) बराबर 1/x है। अगर हम रेंज निकालना चाहें तो मेथड आपको मालूम होगा, f(x) को y लिखें, y बराबर 1/x। तो यहाँ से x बराबर 1/y आया। आपको मैंने बताया है, थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने इसकी डिस्कस की थी। आप x का मान y के पदों में निकाल लीजिए, फिर देखिए y के किन किन मानों के लिए फलन परिभाषित है। जिनके लिए परिभाषित है वही रेंज के अवयव होंगे और उनका समुच्चय रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर y का मान मैं गलती से 0 रख दूंगा तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा।
और इनफाइनाइट हो गया मतलब अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब ये y का मान 0 लेने पर परिभाषित नहीं होगा। तो अब पता ये चला कि इसका जो रेंज होगा उसमें 0 नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर पे परिभाषित होगा, -1, -2, -3, -1.2 सब पे होगा, सिर्फ 0 पे नहीं होगा। तो r-0 इसकी रेंज आएगी, और जो r-0 है वही असल में r स्टार। भाई आर स्टार इन्होंने शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा था, और शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब शून्य छोड़ देना, तो आर में से 0 घटाया, वही सेट यहाँ भी आया, क्योंकि ये 0 पर परिभाषित नहीं तो आर में से 0 हमने घटा दिया। ये भी आर स्टार है, कोडोमेन भी आर स्टार है, मतलब साफ तौर पे लग रहा है कि इस जगह पे रेंज का मान बराबर हो चुका है कोडोमेन के, रेंज का मान कोडोमेन के बराबर हो चुका है। और जब भी रेंज का मान कोडोमेन के बराबर होता है तो ये साफ तौर पे कहा जाएगा कि जो फंक्शन लिया गया है वो फंक्शन निश्चित रूप से आच्छादक है। तो पता ये चला कि f(x) बराबर 1/x जो आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित हुआ था वो एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। अब इसका हम दूसरा सेक्शन देखेंगे। तो क्या कहा गया दूसरे सेक्शन में? कह रहे हैं यदि प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए, मतलब फलन आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित हुआ था तो आर स्टार की जगह पे यन रख दिया जाए, प्रांत में आर स्टार की जगह पे यन, जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, यानी कोडोमेन आर स्टार है लेकिन जो प्रांत यानी कि डोमेन है उसे नेचुरल नंबर बना दिया जाए, तो क्या ये परिणाम सत्य होगा? यानी जो पिछला एकाएकी और आच्छादक हो गया था, क्या अब भी एकाएकी और आच्छादक रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें जांच करना है। तो चलिए चेक करते हैं। एकाएकी वही केस होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले वही मानेंगे x1 x2 बिलोंग टू डोमेन। अब की बार डोमेन नेचुरल है तो नेचुरल मान लेंगे, यहाँ पे ये 2 नंबर हमने माना। उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) लिखेंगे। f(x1) आएगा 1/x1, पिछले वाले में आया था 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 बराबर x1, या फिर इसको हम लोग x1 बराबर x2 कह सकते हैं। एक ही कंडीशन आई है तो क्लियरली f(x) जो है वो एकाएकी है। चलिए इस केस में भी f(x) एकाएकी है, एक ही वैल्यू मिलेगी तो एकाएकी है। आच्छादक की हम बात करते हैं। आच्छादक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आच्छादक क्या होगा, आच्छादक होगा कि नहीं होगा। अब f(x) बराबर 1/x है और डोमेन इसका नेचुरल है, यानी x बिलोंग करता है यन से, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होता है। 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, 5 पे 1/5, यानी वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी, वैल्यू 1 से कम आएगी, बढ़ेगी भी नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे इंटीजर होते हैं, तो हम उधर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 रखने पर 1/1 यानी कि 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये ऐसे चलता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और जब हम बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो 1/, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो वो करीब करीब पहुँच जाएगा 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज 0 पहुँचेगी नहीं, 0 इनफाइनाइट पे होगी, लेकिन 0 इनफाइनाइट क्या है वो हमें मालूम नहीं, तो इसलिए हम 0 नहीं मानेंगे, मतलब 0 के करीब होगी और मैक्सिमम 1 होगी, 0 से 1 तक ये इसकी रेंज आएगी। और जबकि आप अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में कह दिया था कि कोडोमेन आर स्टार है। अब कोडोमेन आर स्टार है, शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और रेंज हमारे 0 से 1 तक है, तो भाई तो ये तो छोटा है। तो पता क्या चला कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट हो गया है किसका? कोडोमेन का। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया है कोडोमेन का तो हम कह देंगे कि f(x) जो है वो आच्छादक नहीं है, f(x) आच्छादक नहीं है। अब f(x) आच्छादक नहीं है, एकाएकी है, इसका मतलब जो पिछला परिणाम था वो सत्य नहीं हुआ। पिछले परिणाम में कहा गया था एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए, उसमें तो हो गया था, लेकिन बदलने पर ऐसा नहीं होगा, बदलने पर एकाएकी तो रहेगा परंतु आच्छादक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी मीन्स इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। 1-1 एकाएकी को 1-1 भी कहा जाता है या इंजेक्टिव कहा जाता है, थ्योरी में बताया गया है, और आच्छादी का मतलब सर्जेक्टिव ये कहा गया है, या ऑन टू भी कहा जाता है उसको। गुणों की जांच कीजिए
इसके अंदर 5 सेक्शन हमें दिए गए हैं और हर सेक्शन में हमें एकाएकी और आच्छादी होने की जांच करनी है। उसका पहला सेक्शन हम लेते हैं। पहला सेक्शन हमारे पास है fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n to n है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बनाया गया एक फलन है fx बराबर एक्स स्क्वायर। हमें जांच करनी है कि ये एकाएकी है या नहीं है। दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप समझिए। पहले तो जो मेथड मैंने बताया है अभी, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, उससे हम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मेथड से करते हैं। मेथड में क्या होता है याद होगा सबको। सबसे पहले हम मानेंगे, माना x1 x2 बिलोंग टू n। n कौन? डोमेन। दो एलिमेंट x1 x2 हम मान रहे हैं डोमेन के अंदर से या डोमेन से इस प्रकार की। कैसे? fx1 बराबर है fx2 के। fx1 बराबर है fx2 के, यानी x1 पर जो फलन का मान है और x2 पर जो फलन का मान है वो दोनों आपस में बराबर है। अब fx1 बराबर fx2 है, यहाँ पे आप निकाल लीजिए fx1 बराबर, चूंकि fx बराबर आपको x स्क्वायर दिया गया है तो fx1 बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर, और fx2 बराबर आप निकालेंगे तो आ जाएगा x2 स्क्वायर। इसी में रख रहे हैं x1 और x2 x के स्थान पे। fx1 का मान यहाँ पे पुट करेंगे x1 स्क्वायर, यहाँ पे fx2 का मान पुट करेंगे x2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एक क्वेश्चन थ्योरी में इस पर बेस्ड लगाया गया है। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इस तरफ लाएंगे, माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। एक ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस x2 होगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 होगा, बराबर 0 आ जाएगा। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेंगे हम, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट है x1 प्लस x2, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x1 बराबर x2 माइनस में मिलेगा। ये जो दूसरा मिला है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमने x1 x2 का नेचुरल माना है, डोमेन से लिया है, और डोमेन हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, माने नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन संभव नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन संभव है। अगर सिर्फ ये कंडीशन संभव है, इसका मतलब वो कंडीशन जो एकाएकी की होती है वो संतुष्ट हो रही है। एकाएकी की कंडीशन क्या थी? फिर से याद करिए, x1 x2 डोमेन के अंदर लीजिए, उन पर फलन के मान को बराबर करिए, और बराबर करने के बाद अगर x1 बराबर x2 मिल जाता है केवल, तो हम कहेंगे एकाएकी है। तो यहाँ केवल x1 बराबर x2 मिल रहा है, ये भी मिला है लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब केवल यही पॉसिबल है। अगर केवल यही पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं अतः फलन fx जो हमें दिया गया है वो निश्चित रूप से एकाएकी है। अब हम इसके आच्छादक होने की जांच करते हैं। आच्छादक होने की जांच करते हैं। आच्छादक को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव या आंटू। देखिए, आच्छादक होने की जांच करेंगे। डेफिनेशन आप एक बार क्लियर कर लीजिए। आच्छादक में क्या होता है? कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। फलन एक बार लिखिए, हमारे पास फलन है fx बराबर एक्स स्क्वायर f सच दैट n to n। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखेंगे ध्यान से सारी चीज़ें, तो डोमेन n, पहला सेट डोमेन होता है बताया था n, दूसरा सेट होता है कोडोमेन यानी सह प्रांत, और वो भी है n, यानी कोडोमेन नेचुरल नंबर है। अब इसकी रेंज हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेंज हम देखते हैं क्या होगी। रेंज में निकालता हूँ, आप ज़रा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। रेंज का मतलब होता है फलन का मान। तो अब चूंकि डोमेन n है, नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। जब हम इसमें रखना शुरू करेंगे, फलन का मान हमें चाहिए तो डोमेन के वैल्यूज़ रखते हैं,
दूसरे तरीके से इसको समझा रहा हूँ, उस तरीके से नहीं जैसे निकाला जाता है। ये नॉर्मली एकदम सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट डोमेन है, डोमेन की वैल्यूज़ हम रखें, फलन आना शुरू हो जाए, जो फलन का मान होगा वो रेंज के अवयव होंगे। तो चलिए अगर हम नेचुरल नंबर रखना शुरू करेंगे, 1 रखेंगे 1 स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर 9 आएगा, 4 रखेंगे 4 स्क्वायर 16 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। 1 4 9 16 आ रहा है। तो क्या ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट है? नहीं, ये नेचुरल नंबर का पूरा सेट नहीं है भाई। 1 आया, 4 आया, 2 3 गायब हो गया, फिर 9 आया यानी 5 6 7 8 गायब हो गया, बहुत सारे नंबर छूट जा रहे हैं और वो आएंगे भी नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि जो हम वैल्यूज़ रख रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज़ रख नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 हमें लाना है तो √2 रखने पर 2 आएगा, लेकिन √2 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो रखेंगे कैसे हम? इसका मतलब यही वैल्यूज़ आएंगी और ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, पूरा सेट नहीं है, पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, उससे छोटा सेट है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है, रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। थ्योरी याद रखिएगा पिछला लेक्चर, रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाती है तब आच्छादक होता है, लेकिन यहाँ पे रेंज प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है कोडोमेन माने सहप्रांत का। तो ये कंडीशन जो होती है ये बतलाती है कि फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, या आप इसको कह सकते हैं अंतःक्षेपी फलन है। इसको कहा जा सकता है कि ये फलन अंतःक्षेपी फलन है, चाहे आप लिखिए आच्छादक नहीं है या लिखिए अंतःक्षेपी फलन है। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। हमने सबसे पहले एकैकी की जांच की और फिर यहाँ पे आच्छादक की जांच। आच्छादक वाली जांच का यही तरीका होगा, आच्छादक वाली जांच का यही तरीका होगा, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। हाँ, एकैकी वाले में आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से जैसे मैंने वहाँ पे वैल्यूज निकाली, ठीक उसी प्रकार कि यहाँ पे पहला सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का है, ए का है लिख रहे हैं, या नहीं दिया गया, या नहीं लिखें। और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का है, इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा। तो अब 1 का संबंध 1 से होगा, 2 का 4 से होगा, 3 का 9 से होगा, सिंगल रिलेशन हो ही रहा है। दूसरे समुच्चय के अवयवों का पहले समुच्चय के अवयवों के साथ सिंगल रिलेशन हो रहा है। इसका मतलब इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो एकैकी है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लगाइए, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर ज़्यादा आप फोकस करिए, ये थोड़ा सिस्टमेटिक है और सही माना जाएगा। गलत दोनों नहीं है, गलत सही है दोनों, लेकिन ये बेटर है। चलिए, ये हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की। सेम क्वेश्चन हमें दिया गया है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर सच दैट z टू z यानी इंटीजर से इंटीजर दिया गया है, और फिर वही चीज़ चेक करना है एकैकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकैकी की जांच करते हैं। तो मानेंगे कि माना x1, x2 बिलोंग टू z, z कौन है? डोमेन है। ये पहला सेट z डोमेन से 2 नंबर हमने ले लिया और दोनों पर हमने फलन का मान बराबर कर देना है, fx1 बराबर fx2। पिछले वाले में याद होगा fx1 का मान x1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे रख के देख लीजिएगा, fx2 का मान x2 स्क्वायर आएगा। सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पिछला वाला है तो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, अगले में x1 प्लस x2 बनेगा बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट x1 माइनस x2 बराबर 0, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट हम लेंगे x1 प्लस x2 बराबर 0, तो यहाँ से x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा। ये दोनों पॉसिबल है क्योंकि सेट हमें इंटीजर्स का दिया गया है और इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इसका मतलब दोनों संभव है। तो fx1 बराबर fx2 पर x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2 दो कंडीशन मिल रही है
और जब दो कंडीशन मिलती है तब हम कहते हैं कि fx जो है वो एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि fx बहुएक फलन है, fx बहुएक फलन है। तो ये तो पहला सेक्शन हो गया इसका कि एकेकी तो नहीं है ये। अब आच्छादक की जांच कर लेते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी हमने सॉल्व किया था, उसी प्रकार का है। तो अगर आप इसमें रखना शुरू करें fx बराबर एक्स स्क्वायर, डोमेन इंटीजर है, इंटीजर में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक आएंगे। तो चलिए मान ली 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। इसी प्रकार 2 रखेंगे आप तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। अब आप इसी प्रकार अगर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा, और अगर +3 रखेंगे तब भी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। तो अब आप देखिए कि जो रेंज के अवयव आ रहे हैं, रेंज के अवयव आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, उसी प्रकार का जैसा अभी पिछले वाले में आया था। अब आप ध्यान दीजिए, जो आ रहा है वो पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं है। कोडोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स होते हैं, जबकि इसमें कुछ विशेष आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें भी रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज आपको यहाँ दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25 आ रहा है, जबकि कोडोमेन मतलब दूसरा सेट Z है। तो रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की। इस कंडीशन में फलन fx जो है वो कहा जाएगा कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। चलिए, या हम कह सकते हैं अंतःक्षेपी है। अब एक और चीज़, एकेकी का ये केस आप अप्लाई किए हैं तो आपको क्लियर हो गया। दूसरे तरीके से भी आप देखिए, जैसे यहीं से उठा लेता हूँ मैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एकेकी ये नहीं है। देखिए दो वैल्यू 1 और -1, 1 पर भी 1 आया है और -1 पर भी 1 आया है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इधर से डबल रिलेशन हो रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से जो फलन दिया गया है वो एकेकी नहीं है और ना ही आच्छादक है। देखिए थर्ड सेक्शन इसका है, सेम फलन हमारे पास है, फलन वही है fx बराबर एक्स स्क्वायर, और अब की बार हमें रियल से रियल में डिफाइन किया गया है, रियल से रियल में। और फिर से वही चीज़ चेक करनी है, एकेकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले हम एकेकी की बात करें, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेम कंडीशन सॉल्व करिएगा, जस्ट पिछले वाले में दोनों केस आएंगे, और दोनों केस आने की वजह से हम कहेंगे कि एकेकी नहीं है। अब आच्छादक की हम बात करते हैं। आच्छादक देखिए, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होगा कि जो भी नंबर हम रखेंगे वर्ग होगा उसका धनात्मक हो जाएगा। अब धनात्मक जब हो जाएगा तो पता ये चला कि इसमें जो फलन का मान आएगा वो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। फिर से देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर है, आप x का कुछ भी मान रखिए, लेकिन वर्ग होने की वजह से मान धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक होने का मतलब मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। 0 आ सकता है 0 रखने पर, लेकिन 0 के बाद सारी वैल्यूज धनात्मक हो जाएंगे। हम x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आएगी। पता ये चला कि जो फलन का मान सदैव 0 या 0 से अधिक होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज आएगी वो रेंज होगी 0 आ सकती है, या फिर 0 से ज़्यादा प्लस इनफाइनाइट तक जा सकती है। बड़ा ब्रैकेट 1 अंतराल मतलब 0 आ सकता है, और इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है। तो 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू रेंज की है, जबकि कोडोमेन R है, R मतलब पूरा रियल नंबर, -1 से +1 तक। तो अब यहाँ से फिर क्लियरली दिख रहा है कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। बराबर नहीं आया, छोटा है, तो रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे कि जो fx दिया गया है
वो निश्चित रूप से आच्छादक नहीं है, या हम कह सकते हैं कि अंतःक्षेपी है। और बाकी पहला सेक्शन आप जस्ट अभी पिछले वाले में सेकंड में जो हमने किया है सेम कैलकुलेशन करेंगे, बस वहाँ पे डोमेन इंटीजर था, यहाँ पे डोमेन रियल है। दोनों कंडीशन मिलेगी, एकाएकी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं है। fx बराबर एक्स क्यूब, fx बराबर एक्स क्यूब परिभाषित है नेचुरल से नेचुरल में, f सच दैट n to n। इसके बारे में हमें पता करना है कि ये एकाएकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। चलिए ये भी बहुत आसानी है, उसी प्रकार से हम लगाएंगे। माना इस टाइप का भी एक थ्योरी में क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन को, डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, याद रखिएगा। अब हम निकालते हैं fx1 बराबर fx2। याद होगा यहाँ पे क्या लिखना है, इस प्रकार कि fx1 बराबर fx2। fx1 निकालिए, यहाँ पे x की जगह पे x1 रखेंगे तो x1 क्यूब आएगा और इधर x2 क्यूब आएगा। इसको इधर लाएंगे, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी या फार्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2, एक ब्रैकेट में, अगले में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0 आएगा। पहला ब्रैकेट x1 माइनस x2 बराबर 0 करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। दूसरा ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू x2 के पदों में आएगी वो काल्पनिक आएगी, यानी यहाँ पे मान जो मिलेगा वो काल्पनिक मान आएगा, और काल्पनिक मान नेचुरल के सेट में होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कोई मान संभव नहीं है, काल्पनिक आएगा और काल्पनिक हमें लेना नहीं है क्योंकि नेचुरल का सेट दिया गया, तो ये संभव नहीं, केवल यही पॉसिबल है। केवल यही अगर पॉसिबल है, इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि fx जो दिया गया है वो एकाएकी है, fx जो दिया गया है वो एकाएकी है। इसको हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा, कैसे काल्पनिक आएगा। fx एकाएकी हो गया, अब आच्छादक है या नहीं उसकी जांच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास fx बराबर एक्स क्यूब है, हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज देखिए, रेंज के अवयव क्या क्या आएंगे, चूंकि डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, माने x का मान हम नेचुरल नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 रखेंगे 1 क्यूब, 2 रखेंगे 1 रखेंगे 1 क्यूब माने 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 क्यूब माने 8 आएगा, 3 रखेंगे 3 क्यूब माने 27 आएगा, 4 रखेंगे 4 क्यूब मतलब 64 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि रेंज में नेचुरल नंबर के अवयव जरूर आ रहे हैं लेकिन पूरा नेचुरल नंबर का सेट नहीं आ रहा है, जबकि कोडोमेन पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। इसका मतलब यहाँ भी वही चीज़ है कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो हम कह सकते हैं कि फलन fx जो दिया गया है वो निश्चित रूप से आच्छादक नहीं है, वो निश्चित रूप से फलन आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक नहीं है, एकाएकी है, ये इस क्वेश्चन का सलूशन हुआ। चलिए सेकंड का हम लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट या पांचवा पार्ट हम कह सकते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका, वो है fx बराबर वही पिछला वाला फंक्शन है एक्स क्यूब। अब की बार इसे हमने z से z में परिभाषित किया है। चलिए एकाएकी के लिए वही पिछला वाला पार्ट ले लीजिएगा, x1 बराबर x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। दूसरे वाले से काल्पनिक आएगा, छोड़ देंगे, पहला वाला पॉसिबल होगा, मतलब निश्चित रूप से ये एकाएकी है, एकाएकी है। करते हैं बात आच्छादक की, तो आपने अभी इसकी रेंज निकाली थी, रेंज के अवयव आए थे 1 8 27 64 एंड सो ऑन आया था। रेंज जो है वो इंटीजर के बराबर नहीं है, आ तो इंटीजर ही रहा है लेकिन सारा इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फलन fx आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए fx बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर x, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में यह फलन परिभाषित हुआ fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, पहले हमें ये सिद्ध करना है। और आगे वही बताया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन है और इसका मान x आएगा यदि x पूर्णांक है, x आएगा यदि x पूर्णांक है, और या फिर x से कम परंतु पूर्णांक। 11th में आप इसको पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो मान आएगा वो हमेशा पूर्णांक रहेगा, जो भी आपको x का मान दिया गया हो वो नहीं आएगा। अगर वो पूर्णांक है तो वही आएगा, लेकिन अगर वो पूर्णांक नहीं है तो आप पीछे जाइए और पूर्णांक ढूंढिए। क्या कहने का मतलब है, यानी सपोज करिए अगर हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो आंसर -3 आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा, अगर हम सपोज करिए यहाँ पे 3.2 रखेंगे तो अब 3.2 पूर्णांक नहीं है तो पीछे आएंगे तो पूर्णांक 3 मिलेगा, आगे नहीं जाएंगे पीछे आएंगे। उसी प्रकार सपोज करिए -4.5 है तो -4.5 पूर्णांक नहीं है, पीछे आएंगे पूर्णांक, तो -4.5 से जब पीछे आएंगे ना तो पीछे आने पर -5 पूर्णांक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, -4 आगे जाने पे मिलेगा और -5 पीछे, और आपको पीछे आना, कह रहे हैं x से कम परंतु पूर्णांक, तो -4.5 से पीछे आएंगे तो -5 मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से फलन परिभाषित किया गया। यानी फाइनल अगर मैं एक स्टेटमेंट इसमें बोलूं तो मैं ये कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x चूंकि फलन है इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा, सिर्फ पूर्णांक आएंगे। रियल से रियल में परिभाषित है, सारा रियल नंबर हम रखेंगे, लेकिन जो रेंज के अवयव आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होंगे और कुछ नहीं होगा। अब हम 1 बाई 1 एक एक जांच करते हैं, एकाएकी की और उसके बाद आच्छादक की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एकाएकी। देखिए, एक मान किसी एक ही बिंदु पर मिलेगा, ये आपको ऐसा हो सकता है फील हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 वैल्यू आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने लिया x की वैल्यू, यानी डोमेन से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 0.1, 0.2, 0.3, 3 वैल्यू लिया। फलन में रखा इसको 0.1 रखूँगा तो यहाँ पे 0.1 का महत्तम पूर्णांक फलन बनाना, तो 0.1 तो पूर्णांक है नहीं, पीछे आएंगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद 0.2 रखूँगा तो फिर मुझे 0.2 पूर्णांक नहीं मिलेगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर मैं 0.3 रखूँगा तो यहाँ पे 0.3 पूर्णांक नहीं है तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। यहाँ पे हमने 3 वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 ली और यहाँ पे हर कंडीशन में मान 0 आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, बहु एक है या नहीं है, इधर से ट्रिपल रिलेशन, ट्रिपल क्या और भी हो सकता है, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये इस कंडीशन से, जैसा हमने सॉल्व किया है 2-3 एलिमेंट लेकर के हमने दिखा दिया, इससे सिद्ध होता है कि जो फलन fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया है ये निश्चित रूप से एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। एक बात। दूसरी बात हम आच्छादक की करते हैं कि होगा या नहीं होगा। चलिए आच्छादक की बात करते हैं। अभी मैंने बताया या आपने देख भी लिया है, फलन का मान हमेशा पूर्णांक आएगा।
चाहे वो धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, जीरो हो, लेकिन पूर्णांक रहेगा। f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान सदैव पूर्णांक होता है। f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान सदैव पूर्णांक होता है, अर्थात f(x) का जो परिसर होगा, परिसर रेंज, वो होगा पूर्णांकों का समुच्चय z, परिसर z आएगा। जबकि इसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सेट दिया गया, तो रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा होगा, उसमें डेसिमल नंबर, रेशनल, इरेशनल सब आ जाएंगे। जबकि परिसर जो है वो इंटीजर का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसमें सिर्फ पूर्णांक आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो बराबर नहीं हुई कोडोमेन के। प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन का। भाई रेंज में सिर्फ पूर्णांक आएगा, जबकि कोडोमेन में सब है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो रेंज छोटी हो गई कोडोमेन से, प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि f(x) जो है वो आच्छादक नहीं है। तो पता ये चला कि फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो दिया गया है वो ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। एकैकी नहीं है के लिए ये 2-3 पॉइंट आप ऐसे दिखा देंगे, है ना। बहुत सारे बिंदुओं का किसी एक ही पॉइंट से संबंध होता है। और आच्छादक नहीं है के लिए आपको इसे ध्यान देना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान सदैव पूर्णांक आता है, इसका मतलब इसका परिसर सदैव पूर्णांक होगा, जबकि सह प्रांत जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो इसका मतलब रेंज जो है यानी परिसर वो सह प्रांत का उचित उपसमुच्चय हुआ। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे फलन f(x) आच्छादक नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन इस पे और मैं कर देता हूँ। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ होता है, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसको एक और नाम दिया गया है सीढ़ीदार फलन, स्टेप फंक्शन। ध्यान दीजिए, -1 से 0 तक अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा -1 से 0 तक, यानी कि -1 फिर 0, -0.9, -0.8, -0.7 इस तरीके के नंबर लेंगे तो हमेशा आंसर हमारा पूर्णांक यानी कि -1 आएगा। तो -1 से 0 तक ये -1 वाला पॉइंट है, यहाँ मान मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन सर्कल, इसलिए क्योंकि 0 पर मान 0 मिल जाएगा। तो 0 पर मान -1 नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ ओपन सर्कल, और -1 पे -1 मिलेगा डार्क सर्कल। -2 से -1 पे आएंगे तो हमेशा पूर्णांक यानी कि -2, पीछे आने पर -2 मिलेगा। तो ये -2 वाला पॉइंट है, तो -2 से -1 तक मान -2 मिलेगा, और जब एग्जैक्टली -1 पे आएंगे तो -1 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके -3 से -2 तक आप आएंगे तो मान हमें -3 मिलेगा। देखिए ये सीढ़ी बन रही है, स्टेप। ऐसे ही आप 0 से 1 तक जाएंगे तो हमेशा मान 0 मिलेगा, 0, और 1 पर जाएंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर 1 से 2 तक जाएंगे तो आपको 1 मिलता रहेगा, 2 पे पहुँचेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फिर 2 से 3 तक जाएंगे आपको 2 मिलेगा, 3 पे पहुँचेंगे तो आपको सीधा 3 मिल जाएगा। फिर 3 से आगे 4 तक जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, और 4 पे पहुँचेंगे तो 4 पहुँच जाएगा। तो ये देखिए आप सीढ़ीदार फलन इसका ग्राफ है। अब ध्यान दीजिए, हमेशा मान पूर्णांक आता है। देखो -3, ये ग्राफ -3 पे या तो है, -3 वाली लाइन पे, या -2 या -1 या 0 या 1 या 2 या 3, बीच में और कहीं ग्राफ नहीं बन रहा है। इसका मतलब कन्फर्मली इसका जो मान, फलन का जो मान है यानी जो रेंज के अवयव है वो सिर्फ पूर्णांक है।
तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पूर्णांकों का समुच्चय वो परिसर होगा, इसीलिए परिसर जो है वो उचित उपसमुच्चय होगा किसका, सहप्रांत का, तो आच्छादक नहीं होगा। एकैकी की बात करते हैं। आपको याद होगा एकैकी चेक करने के लिए ग्राफ से हमने थ्योरी में पिछले वीडियो में बताया था कि आप कोई एक लाइन एक्स अक्ष के समांतर खींचिए। जैसे मान लो ये लाइन मैंने खींच दिया, अब ये लाइन इस वाले सेक्शन को काटते हुए जाएगी, कई जगह काटेगी, जबकि मैंने बताया था सिर्फ एक जगह कट करेगी तब एकैकी मान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त फलन महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r to r ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, जहाँ मॉड x बराबर x धन या शून्य है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और माइनस x यदि x ऋण है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है ये ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। तो ये इसकी मॉड x की परिभाषा है। मॉड x के फंक्शन के बारे में आप 11 में पढ़ चुके हैं। मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड x बराबर एक बार प्लस x जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस x जब x लेस देन 0। एक्चुअली में दोनों जगह बराबर लगा सकते हैं हम, या किसी एक जगह लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और f(x) बराबर मॉड x हमें फंक्शन दिया गया, हमें दिखाना है कि ये एकैकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। सिंपल तरीके से अगर हम इसके एकैकी की जांच करें तो सपोज करिए x बराबर हमने -1 रखा, तो f -1 बराबर आएगा मॉड -1, और मॉड -1 1 होगा, मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव कर देता है। और फिर x बराबर 1 रखेंगे आप, तो f1 बराबर आ जाएगा 1 का मॉडुलस, और ये भी 1 आएगा। तो हमने देखा कि डोमेन से हमने 2 नंबर लिए थे, डोमेन से हमने 2 नंबर -1 और 1 लिए, और रेंज में उन दोनों का संबंध 1 से हुआ, -1 पर भी 1 आया और +1 पर भी 1 आया। अब इस तरफ से डबल रिलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से जो फलन दिया गया है f(x) वो एकैकी नहीं है, एक तरीका। दूसरे तरीके से अगर इसको दिखाना चाहें, वो पुराना मेथड मान करके, तो उससे भी हम लोग शो कर सकते हैं। कैसे कहेंगे, माना x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, डोमेन हमारा R है तो यहाँ पे R भी लिख सकते हैं। डोमेन के अंदर से 2 नंबर हमने लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस प्रकार की ये x1 x2 कैसे हैं, f(x1) यानी x1 पर जो फलन का मान है और x2 पर जो फलन का मान है वो आपस में बराबर है। तो f(x1) हमारा आ जाएगा मॉड x1, f(x2) आ जाएगा मॉड x2। देखिए f(x) बराबर मॉड x है, तो जब हम x1 रखेंगे तो मॉड x1, और जब x की जगह पे x2 रखेंगे तो मॉड x2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हुआ, देखिए मॉडुलस जो दिया गया है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब उसका वर्ग कर देंगे तो निश्चित रूप से धनात्मक हो जाएगा। तो हम मॉड हटा करके उसको सीधा हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर लिख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका, कई क्वेश्चन में ये हुआ है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ आएगा तो एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, अगले में x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 माइनस x2 बराबर 0 करने पर x1 बराबर x2 आएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में x1 प्लस x2 बराबर 0 करने पर x1 बराबर माइनस x2 आएगा। 2 केस आ रहे हैं और दोनों संभव है क्योंकि रियल नंबर का सेट हमें डोमेन में दिया गया है। अब f(x1) बराबर f(x2) के साथ अगर x1 बराबर x2 आता तो एकैकी होता, यहाँ 2 केस आ रहे हैं, इसका मतलब एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। तो चाहे आप इस तरीके से शो कर दीजिए, चाहे ऐसे शो कर दीजिए, एकैकी हमने चेक कर लिए, ये निश्चित रूप से एकैकी नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक की। देखिए आच्छादक की बात करते हैं
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स हमारा फंक्शन है। क्लियर है कि मॉड जो है वो वैल्यू को धनात्मक बना देता है। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का मान सदैव 0 या 0 से अधिक आएगा। 0 या 0 से अधिक आएगा, क्यों? क्योंकि मॉड एक्स है, तो मॉडुलस जो है वो वैल्यू को धनात्मक बना देता है। तो 0 या 0 से अधिक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की जो रेंज होगी, वो होगी 0 से इनफाइनाइट, 0 या फिर 0 से ज़्यादा प्लस इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट, जबकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। मतलब ये हुआ कि जो रेंज है, वो प्रॉपर सबसेट हो जाती है किसकी? कोडोमेन की। भाई रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट है, जबकि कोडोमेन आपका ऑल रियल नंबर है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो ये निश्चित रूप से छोटा होगा। तो रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो आच्छादक नहीं है। तो पता ये चला कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जो है वो ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे एकाएकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। 11th में आपने एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाया होगा, लगभग लोगों को याद होगा। एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन। देखिए ध्यान दीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स आता है जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान जब धनात्मक लिया जाता है तब मान एक्स आता है। इसका मतलब धनात्मक पर धनात्मक मान आएगा, धनात्मक लेने पर मान धनात्मक आएगा। तो उस कंडीशन में ग्राफ ऐसे मिलेगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव इस तरफ ग्राफ जाएगा, और लेस देन 0 पे माइनस एक्स आएगा। तो जब लेस देन 0 पे माइनस एक्स आएगा यानी एक्स नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव यानी एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है और सामने माइनस लग रहा है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पर भी ग्राफ कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। अब ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के बाद क्लियरली देखिए ग्राफ 0 से ऊपर ही बन रहा है, 0 से ऊपर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रेंज है वो है 0 से इनफाइनाइट, जबकि आप देखेंगे तो कोडोमेन आपको दिखाई देगा ऑल रियल नंबर। तो कंफर्म हो गया कि जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है किसकी? कोडोमेन की। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो फलन दिया गया है वो आच्छादक नहीं है। एक बात ग्राफ से क्लियर हुई। एकाएकी का क्या केस होता है? एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचिए, देखिए ये लाइन हमने खींचा, 2 जगह इंटरसेक्शन हुआ, और लाइन खींचेंगे 2 जगह इंटरसेक्शन हुआ, एक जगह नहीं 2 जगह काट रही है, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा। इसका मतलब निश्चित रूप से ये एकाएकी नहीं है और आच्छादक नहीं है। 2 इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये एकाएकी नहीं है और आच्छादक की कंडीशन क्या बताई मैंने कि रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट। देखिए ग्राफ 0 से ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब रेंज 0 से इनफाइनाइट है, जबकि कोडोमेन आर है तो रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की। इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या कहते हैं, आच्छादक नहीं है और ना ही एकाएकी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, 5वां सवाल। सिद्ध कीजिए f सच दैट r टू r। फलन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है और वो फलन है f(x) बराबर 3 कंडीशन -1 0 1, -1 when x लेस देन 0, 0 when x इक्वल टू 0 और 1 when x ग्रेटर देन 0। ये हमारा फलन है। इस फलन को असल में कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है चिन्ह फलन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिग्नम फंक्शन। 11th में ये भी आपने पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन। ये है, दिखाना है कि ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए देखिए, एकदम क्लियर ये भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन के हिसाब से जैसे पहला केस हम निकाल लेते हैं, सिर्फ पहला वाला f(x) बराबर पहला वाला केस -1 लेते हैं। -1 कब आता है? जब x लेस देन 0।
यानी x की वैल्यू जब 0 से कम होगी, क्वेश्चन समझिएगा, x की वैल्यू जब 0 से कम होगी, यहाँ देखिए x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो फलन का मान -1 आएगा। 0 से कम का मतलब नेगेटिव, x का मान जब भी हम नेगेटिव लेंगे तो हर कंडीशन में फलन का मान -1 आएगा। x का मान 0 लेने पे 0 आएगा और x ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा x का मान लेने पर, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक मान, x का मान जब धनात्मक लेंगे तो हर कंडीशन में फलन का मान +1 आएगा, एकदम साफ। तो अब देखिए f(x) बराबर -1 जो है वो x लेस देन 0 के लिए है। तो अब x लेस देन 0 का कोई दो मान आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए -1 ले लिया और x का मान -2, -1 रखने पर भी -1 आएगा, -2 रखने पर भी -1 आएगा। यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नेगेटिव मान लेंगे हर जगह फलन का मान -1, और अगर x की जगह पे कोई पॉजिटिव मान लेने तो हर बार +1 आएगा। अब यही क्लियर हो गया, दो पॉइंट हमने लिया -1 और -2 और दोनों कंडीशन में फलन का मान -1 पर भी -1 और -2 पर भी -1। तो आप ध्यान दीजिए कि डोमेन का दो एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी इस तरफ से डबल रिलेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) एकाकी नहीं है। ऐसे ही आप दूसरे केस को भी लेकर के दिखा सकते हैं। अब चलिए आच्छादक की बात हम देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आच्छादक की बात देखते हैं, यहाँ पे 2 के अलावा 3 पॉइंट भी आप ले सकते हैं, 4 पॉइंट, या ये मान लीजिए पहली कंडीशन ना लेकर के आप तीसरी कंडीशन f(x) बराबर 1 ले लेते हैं, तो वहाँ पे धनात्मक 2-3 नंबर दिखाइए, हर बार +1 आएगा। जैसे नेगेटिव नंबर पे हर बार -1 वैसे पॉजिटिव नंबर पे हर बार +1 आएगा। अब देखिए आच्छादक में क्या करेंगे, आच्छादक में आपको क्या करना है, आपको देखना है कोडोमेन और रेंज। क्लियरली कोडोमेन R है, ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन क्लियरली R है। अब मैं बात करता हूँ रेंज की, सब कुछ रेडीमेड लिखा हुआ है। रेंज की बात करें तो फंक्शन की 3 वैल्यू आ रही है, -1, 0 और +1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। x बदलेगा जरूर, लेकिन फलन का मान -1 है, 0 है, +1, या तो -1 आता है, या तो 0 आता है, या तो +1, 3 वैल्यू रेंज की आती है। यानी रेंज में कुल 3 वैल्यू, फलन का कुल 3 मान, माने रेंज में कुल 3 वैल्यू, -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई चौथा नंबर रेंज में नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि जब ये 3 ही वैल्यू इसमें मिल रही है तो निश्चित रूप से रेंज जो है एक छोटा सेट है कोडोमेन से, यानी रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया कोडोमेन का। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय हो गया कोडोमेन का, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो फलन दिया गया है वो आच्छादक फलन नहीं है, वो आच्छादक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, सेट A में दिया है 1, 2, 3 और एक सेट और दिया गया है B, उसमें है 4, 5, 6, 7 और फलन बनाया गया है, फलन बना करके दे दिया गया है ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में 1, 4, 2, 5, 3, 6, ये है A से B तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। फलन f जो है वो A से B में बनाया गया है, हमें दिखाना है कि f एकाकी है। सिंपल, देखिए A के अंदर है 1, 2, 3, B के अंदर है 4, 5, 6, 7। 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से हुआ। फलन तो है क्योंकि पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ सिंगली कनेक्टेड है या अद्वितीय रूप से संबंधित है। 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से सिंगल कनेक्शन हुआ, तो फलन तो है। अब फलन एकाकी है या नहीं, इसके लिए आपको दूसरे सेट का पहले सेट से रिलेशन देखना होगा। दूसरे सेट में 4 का सिंगल रिलेशन, 5 का सिंगल रिलेशन, 6 का सिंगल रिलेशन। परिभाषा मैंने बताई एकाकी की कि दूसरे समुच्चय का अवयव यदि पहले समुच्चय के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है या सिंगली कनेक्टेड है तो हम कहेंगे एकाकी है। अब देखिए, चूंकि B का अवयव A के अवयवों के साथ
अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है, इसलिए f एकेकी है। सिंगल कनेक्शन हो गया तो हम कहेंगे कि जो फलन f दिया गया है वो निश्चित रूप से एकेकी है।